नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। प्रदेश में कोरोना वॉरियर्स पर हमले का सिलसिला थम नहीं रहा है। कानपुर के घोसी मस्जिद इलाके में पुलिस टीम पर पथराव हुआ। ये इलाका हॉटस्पॉट में शामिल किया गया है और पुलिस एक परिवार को क्वारंटाइन करवाने के लिए पहुंची थी। इस परिवार का एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव निकला था, जिसके बाद पुलिस परिवार के बाकी लोगों को क्वारंटाइन कराने के लिए गई थी। इस घटना के बाद भारी पुलिस फोर्स को मौके पर तैनात किया गया है। हालात यहां पर तनावपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन कैसे यहां पर पुलिस टीम पर पथराव किया गया, पुलिस वालों को निशाना बनाया गया, उन दो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। मौके पर हालात बेकाबू हो गए, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल को यहां पर बुलाया गया। आपको यहां पर यह भी बता दें कि ये वो इलाका है जिसको हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। उसके बावजूद यहां पर किस तरीके से लोग पुलिस वालों को निशाना बना रहे हैं, पुलिस टीम पर पथराव कर रहे हैं, जबकि पुलिस यहां पर उन लोगों को क्वारंटाइन करने पहुंची थी जिनके परिवार का एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव निकला है। हालांकि सीएम की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे लोग जो कि पुलिस वालों को निशाना बना रहे हैं, जो कि कोरोना वॉरियर्स पर पत्थर फेंक रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। गैंगस्टर एक्ट के तहत उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन पर रासुका भी लगाई जाए। जो यहाँ पे हमारी जो टीम आई थी, जो 1 लोग पॉजिटिव हो गए थे, उनके परिवार के करीब 9 लोगों को पुलिस ने और मेडिकल टीम ने यहाँ से करीब 9 लोगों को क्वारंटाइन कराने के लिए ले गए। ले जाने के बाद घुसियाने से मस्जिद के पीछे के मोहल्ले से करीब 50-60 की संख्या में लोग निकल करके आए और उन्होंने इसका विरोध चालू कर दिया कि क्यों यहाँ से ले गए, जिसको लेकर के फिर हमारे जो 2 सिपाही थे वो यहाँ से दूर हट गए और हटने के बाद जो थे फिर यहाँ के लोगों ने सपोर्ट किया पुलिस के पक्ष में। फिर उन लोगों ने पत्थर फेंकना चालू किया। उसके बाद इधर से भी इन लोगों ने पत्थर फेंका है, जिसके विरुद्ध अभियोग दर्ज किया जा रहा है। और अभियोग पथराव की नौबत क्यों आ गई? ऐसा क्या हुआ? क्या आपके कांस्टेबल्स कम पड़ गए? क्या पुलिस के फोर्स की कमी थी? अब आपको पीएससी बुलानी पड़ी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। पथराव उसका सिर्फ उनका विरोध ये था कि यहाँ से इनको न ले जाएं। वहीं सीएम योगी ने कानपुर की घटना पर कड़ी नाराजगी जताई है। योगी ने कहा है कि पुलिस पर पथराव करने वालों पर महामारी कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी और साथ ही गैंगस्टर और रासुका के तहत भी इन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। हमारी सरकारी मशीनरी के द्वारा सेवा के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश को कोरोना से मुक्त करने के लिए, उसकी चेन को तोड़ने के लिए, टेस्टिंग और सैंपल कलेक्शन के लिए बृहद पैमाने पर कार्ययोजना बना करके कार्रवाई की जा रही है। ऐसे समय में कुछ लोग कोरोना कैरियर का काम कर रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों पर, मेडिकल की टीम पर, स्वच्छता कर्मियों पर हमला कर रहे हैं। एक अक्षम्य अपराध है और इस प्रकार के कृत्य को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आज भी कानपुर में कुछ लोगों ने दुस्साहस किया है और मैं पुलिस के अधिकारियों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो लोग भी पुलिस कर्मियों पर और मेडिकल की टीम पर हमला किए हैं, उन सबको ढूंढ निकालिए। इन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई, न केवल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अभी तो आईपीसी की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ गैंगस्टर और एनएसए के तहत भी बहुत सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये लोग कोरोना कैरियर का काम कर रहे हैं, समाज में अव्यवस्था फैला रहे हैं और इस प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि इससे पहले सरकार ने महामारी एक्ट में बदलाव करके इसे और सख्त बना दिया है। अब डॉक्टरों और पुलिसकर्मियों पर हमला और एम्बुलेंस और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना गंभीर अपराध माना जाएगा और इसके लिए 7 साल की सजा दी जाएगी। इसमें 5 लाख जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। कैबिनेट मंत्री और यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह के मुताबिक कानून को सख्त बनाने के बाद कोरोना योद्धाओं के खिलाफ हिंसा करने वाले सीधे जेल जाएंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह सर मौजूद हैं। सर, किस तरह से आप लोगों ने कोरोना वॉरियर्स को सुरक्षा देने के लिए अब एपिडेमिक एक्ट में ही बदलाव कर दिया है? देखिए, ये आवश्यक था। ऐसे तो सहयोग बहुत मिल रहा है कोरोना वॉरियर्स का और उनको इज्जत भी बहुत मिल रही है, मगर कुछ ऐसे लोग थे, तत्व, जो इसको चाहते थे कि ये कहीं ना कहीं ये फेल हो, इनको डिमोरलाइज किया जाए और इसलिए ये अमेंडमेंट लेकर आए और एपिडेमिक एक्ट में ये बहुत आवश्यक था और इसको हर तरफ से इसके लिए प्रशंसा ही मिल रही है हमारे मुख्यमंत्री जी को। और ये करने से अब एक कानूनी जो कह सकते हैं दांत मिलना चाहिए
वो मिल गया है इस एक्ट को, और अब कोई भी करेगा तो उस पर कड़ी से कड़ी फिर कार्रवाई और अच्छी हो पाएगी। पहले भी आप लोग रास्ता लगा रहे थे, अब इसके तहत सजा का भी प्रावधान है, जुर्माने का भी प्रावधान है। अगर कोई संपत्ति को नुकसान पहुंचेगा तो उसी की संपत्ति से उसकी भरपाई की जाएगी, जैसा आप लोगों ने पहले भी किया है। नहीं, देखिए, इस बात में ये जो सरकार है और मुख्यमंत्री जी इसमें बहुत एक तरह से संवेदनशील भी हैं कि आपको कहीं लोकतांत्रिक तरीके से कोई प्रदर्शन करना है, विरोध करना है, आपका अधिकार है, आप कर सकते हैं, मगर उसके आड़ में आप किसी का हानि क्षति पहुंचाएंगे और संपत्ति की पहुंचाएंगे या व्यक्ति या किसी की पहुंचाएंगे तो उसकी भरपाई आप ही करेंगे, और उस पर कानून होना चाहिए, जो कानून है उस पर उसके तहत कड़ी से कड़ी फिर कार्रवाई भी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, जिन्होंने साफ कर दिया है कि कोरोना वॉरियर्स यानी पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, इनसे कोई अब हत्या करेगा तो अब बिल्कुल नहीं बचेगा, क्योंकि अब एपिडेमिक कानून के तहत अब ये दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया। बाकायदा राज्यपाल की अनुमति भी मिल गई। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। और एक बड़ी खबर आ रही, लॉकडाउन के चलते फंसे लोगों को बड़ी राहत मिली है। गृह मंत्रालय ने बड़ी राहत दी है इन सभी को। मजदूरों की आवाजाही को मंजूरी मिल गई है। श्रद्धालुओं, पर्यटकों और छात्रों की आवाजाही को भी मंजूरी मिली है। हालांकि कुछ शर्तों के साथ ये मंजूरी दी गई है। गृह सचिव ने सभी राज्यों को बाकायदा इसके लिए पत्र भी लिख दिया है। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, बड़ी राहत गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई है। ऐसे तमाम मजदूर जो फंसे हुए हैं उनकी आवाजाही को मंजूरी दे दी गई है। और हमारे नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। शैलेंद्र जी, विस्तार से बताइए इस आदेश के बारे में जो गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। आपको पहले याद दिला दें कि प्रधानमंत्री मोदी की जब सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा हुई थी सोमवार को, उस वक्त भी कुछ राज्यों ने अपने यहाँ फंसे अन्य राज्यों के लोग हैं या प्रवासी मजदूर हैं उनका मुद्दा उठाया था। और अब याद दिला दें आपको, नीतीश कुमार ने भी इस मुद्दे को उठाया था और कहा था कि जिस तरह से अन्य राज्यों को इजाजत दी गई है कि वो अपने नागरिकों को दूसरे राज्यों से वापस ला सकते हैं, तो ऐसे में एक नेशन वाइड एक पॉलिसी होनी चाहिए, जिसके चलते अब गृह मंत्रालय ने इजाजत दे दी है, न सिर्फ फंसे मजदूरों के लिए बल्कि पर्यटकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए और खासतौर से छात्रों के लिए। लेकिन बहुत बड़ी राहत होगी उन प्रवासी मजदूरों के लिए जो कि पिछले करीब 1 महीने से राहत कैंप्स में रह रहे हैं। हालांकि उनको वहां पर तमाम सुविधाएं दी जा रही थी, लेकिन अब जो नई गाइडलाइंस हैं, जो आदेश जारी किया गया गृह मंत्रालय के मुताबिक, उसके हिसाब से सभी राज्यों को एक नोडल प्राधिकरण यानी नोडल अथॉरिटी तय करनी होगी, जो अन्य राज्यों के नोडल अथॉरिटी के साथ बातचीत करेगी, संपर्क में रहेगी, और जो भी ट्रैवल होगा वो सड़क के जरिए ही होगा। और हर व्यक्ति का, हर इंसान का ट्रैवल करने से पहले, यात्रा करने से पहले उनका टेस्ट कराया जाएगा। जिसमें लक्षण नहीं पाए जाएंगे वही यात्रा कर पाएंगे, और वही यात्रा के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। जिन बसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है उनको सैनिटाइज भी किया जाएगा, और गंतव्य स्थान पर पहुंचने पर भी उनका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कानपुर में कोरोना का कहर जारी है। अब पुलिसकर्मी और डॉक्टर भी इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। कानपुर के मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर डॉक्टर इसकी चपेट में आ गया। इसके बाद मेडिकल कॉलेज कैंपस के हॉस्टल को सील कर दिया गया है और जूनियर डॉक्टर के संपर्क में आने वाले सभी 100 डॉक्टर को क्वारंटाइन किया जा रहा है। यहां अब तक एक साथ 100 डॉक्टरों को क्वारंटाइन करने की तैयारी की जा रही है। डॉक्टर था नॉन पीजीजीआर और वो ऑर्थोपेडिक्स में काम कर रहा था, डायरेक्ट कोविड हॉस्पिटल में नहीं था। ऑर्थोपेडिक्स में काम करते करते अब या तो कहीं आसपास घर वर गया होगा, वहाँ से हुआ, या कहीं से भी वो पॉजिटिव आया, पर कोई चिंता की बात नहीं है। उसको हम लोगों ने आइसोलेशन वार्ड में हॉस्पिटलाइज कर दिया है, और जहाँ वो रहता हॉस्टल में, पूरा हॉस्टल हम क्वारंटीन कर देंगे वहीं का वहीं, और वहाँ पूरा इंतजाम कंफर्ट रखेंगे डॉक्टर्स का, जितने लोग रह रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में रोज इजाफा हो रहा है और इस कड़ी में अब वो लोग जो मरीजों को ठीक करते हैं वो डॉक्टर भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। कानपुर में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर का कोरोना पॉजिटिव क्या निकला, मानो इस मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया। ये हॉस्टल है जिन तीनों ब्लॉक्स को B1, B2, B3 इन तीनों ब्लॉक के डॉक्टर्स के टेस्ट कराए जा रहे हैं और इन सबको क्वारंटाइन करा दिया गया है। यानी 100 डॉक्टर्स जो सेवाएं अपनी मेडिकल कॉलेज को दे रहे थे वो अब सेवाएं नहीं दे पाएंगे। यानी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित एक बहुत बड़ा झटका है। हालांकि प्राचार्य कह रहे हैं कि इसका कोई ना कोई विकल्प जरूर निकालते हैं, मगर फिलहाल ये शुभ संकेत नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर।
कानपुर में 8 तबलीगी जमातियों की खुशी उस वक्त काफूर हो गई जब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद चौबेपुर स्थित अस्थायी जेल में भेज दिया गया। 8 विदेशी जमातियों पर कोरोना संक्रमण फैलाने का आरोप है, जिन पर बाबूपुरा थाने में अलग अलग धाराओं के तहत केस भी दर्ज किया गया है। और एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। सीएम योगी की राज्य मंत्रियों के साथ बैठक जारी है। सीएम आवास पर इस वक्त बैठक चल रही है। कोरोना संकट को लेकर चर्चा की जा रही है और आगे की रणनीति पर विचार विमर्श भी किया जा रहा है। दोपहर को स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों के साथ सीएम योगी ने बातचीत की थी और अब वो राज्य मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। तो कल कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक हुई थी, आज दोपहर स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों के साथ और अब राज्य मंत्रियों के साथ भी सीएम चर्चा कर रहे हैं। महोबा के चरखारी से बीजेपी के विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने सब्जी वाले का नाम पूछे जाने को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले उनका फेसबुक हैक कर लिया गया था और धमकी मिली थी। इसके बाद उनके सुरक्षाकर्मी ज्यादा सतर्क रहते हैं। विधायक का यह भी कहना है कि सब्जी वाला संदिग्ध लग रहा था, लिहाजा उससे उसका नाम पूछा गया था, तब वो झूठ बोलने लगा। दिन पहले मुझे जान से मारने की धमकी आई थी और मेरी फेसबुक आईडी को भी हैक किया गया था और मेरे फेसबुक पे मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से जो है भद्दी गालियाँ दी गई हैं, जिसका चरखारी थाने में परसों एफआईआर भी दर्ज कराया गया था। उसी के तहत में जो है मेरे घर से आसपास से कोई भी निकलता है तो मेरे सुरक्षाकर्मी जो है सुरक्षा की दृष्टि से सभी से पूछताछ करते हैं। ऐसे में एक सब्जी वाला निकला जिसके पास में अपनी आईडी कार्ड नहीं था, कोई परमिशन नहीं थी उसके पास सब्जी बेचने की, इसलिए उससे पूछा गया और वो व्यक्ति उससे जब नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम राजकुमार बताया, आईडी नहीं दिखाई उसने। उसके साथ में एक छोटा बालक था जो लगभग 10-11 साल का था, एक बाल मजदूरी करा रहा अपने बेटे से। उसके चेहरे पे न मास्क था, न ग्लव्स था, न सब्जी बेचने वाले के हाथ में ग्लव्स थे। तो ऐसी स्थिति में जब सरकार द्वारा, प्रशासन के द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं कि सब्जी बेचने वाले मास्क लगाएंगे, हाथों में ग्लव्स लगाएंगे, सब्जियों को धो के बेचेंगे और ये लोग इतनी बड़ी लापरवाही करेंगे तो पूछना तो बनता है ना। दरअसल महोबा के चरखारी से बीजेपी के विधायक ब्रजभूषण राजपूत का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो सब्जी वाले का धर्म पूछते हुए नजर आ रहे हैं। नाम क्या है बेटा? तू बोल, सही बोल। तू बोलेगा तेरा बाप बच जाएगा, नहीं तो बता रहा हूँ। बताओ। झूठ बोल रहा था मुसलमान क्या बोल रहे बे? अरे भैया राजकुमार से बोलते रहते हैं। जब नाम पूछा जा रहा है तुम्हारा, क्या नहीं बता रहे हो? छोड़ दिया, अब नहीं करेंगे। चलो झूठ क्यों बोलता तू? हम अब नहीं करेंगे। बस्ती में दिख नहीं जाना है यहाँ पे तुम लोग। आज के बाद दिख नहीं जाना तुम लोग, नहीं तो मार के ठीक कर देंगे। और झूठ क्यों बोलते? राजकुमार नाम है तुम्हारा, मुसलमान होके अपना नाम झूठ बोलते हो। उधर समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने बीजेपी विधायक पर कार्रवाई की मांग की है। भदौरिया ने कहा है कि ऐसे लोग समाज के दुश्मन हैं जो मुसीबत के समय देश को बांटने का काम कर रहे हैं। समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं, जो देश को, जो समाज को जाति धर्म में मुसीबत के समय बांट रहे हो, ये एक्चुअल समाज के दुश्मन है, ये देश के दुश्मन है। इनके ऊपर सरकार को कार्रवाई करके और एक वो आपको नमूना तैयार करना चाहिए कि जो इस समाज के अंदर में जात धर्म की बात करेगा उसकी जगह जेल के अंदर होगी। उधर अलीगढ़ में एक पूर्व विधायक मीट खाने के लिए परेशान है। बयानबाजी को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले जमीरुल्लाह ने कोरोना वायरस संक्रमण के बीच मीट की दुकान खोलने की मांग की है। उन्होंने इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पत्र भी लिखा है। उनका यह कहना है कि केंद्र सरकार पहले ही इस बारे में आदेश दे चुकी है, फिर भी यूपी में मीट की दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। पूर्व विधायक ने तर्क दिया है कि मीट खाने से ताकत आएगी और कोरोना से बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि रमजान के महीने में मीट लोगों की जरूरत है। उन्होंने 3 चीज़ें तो हमारी मान ली और मीट के नहीं हमसे ये कह दिया कि मीट का आदेश मेरे पास अभी नहीं आया है, जबकि सेंटर का आदेश आ चुका है। सेंटर में ये कहा है कि सबको मीट, बकरा, मुर्गा, मछली ये सब मिलेगा, लेकिन हमारे अलीगढ़ में नहीं हो पा रहा और यूपी में नहीं हो पा रहा। तो हमने ये कहा था कि रमज़ान का टाइम है, रोज़दार रोज़े रखता है और कम से कम उसको 16 घंटे का रोज़ा रखना पड़ रहा है, तो उसको भरपेट खाना तो खा सके। अब उसका ये मीट जो है वो मतलब ज़रूरत है इस इंसान की, आज ज़रूरत है उसकी।
कोरोना संक्रमण महामारी न बन जाए, इसकी चपेट में दूसरे लोग ना आ जाएं, इसके लिए बहुत से लोगों को एहतियातन क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों के लिए सरकार ने समुचित इंतजाम भी कर रखे हैं, लेकिन फिर भी फिरोजाबाद से एक अप्रिय घटना सामने आई है। यहां पर एक रेलकर्मी ने डिप्रेशन के चलते खुदकुशी कर ली। फिरोजाबाद में कोरोना वायरस की जांच के लिए क्वारंटाइन किए गए एक रेलकर्मी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि कई दिनों पहले उसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, लेकिन अब तक जांच रिपोर्ट नहीं आई थी, इससे वो डिप्रेशन में था। मामले की जानकारी मिलते ही अफरा तफरी मच गई। पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रशासन अब इसकी जांच की बात कह रहा है। एक आदमी ओम प्रकाश नाम था इसका, जो हमारे एक पॉजिटिव कांटेक्ट वारस हॉस्पिटल का था महिपाल, उसके कांटेक्ट में आके और जितने भी लोग पॉजिटिव हुए थे ये उसके कांटेक्ट में था, तो हमने इसको एफएच मेडिकल कॉलेज के क्वारंटाइन एक रूम था उसमें रखा हुआ था। कल रात इसने सुसाइड कर लिया। इसका एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, उसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं लिखा है और अन्य कारणों की हम लोग उसमें जांच कर रहे हैं। लेकिन ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना दूसरी जगहों पर ना हो, इसके लिए उन्हें मानसिक रूप से मजबूत भी किया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में प्रशासन ने क्वारंटाइन किए गए लोगों को मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए योगाभ्यास कराया। निश्चित रूप से काफ़ी दिनों से लोग शेल्टर होम में हैं, तो एक वहाँ पर लोग अपना आत्मविश्वास खोने लगते हैं। उनको लगता है कि हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं इस तरह से, तो उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरी रहे, इसके लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया और पलिया में भी शुरू किया जा रहा है। तो दोनों जगह पे हम लोग इसकी शुरुआत किए हैं कि इनको योगा की क्लास कराई जाएगी। लखीमपुर खीरी में 18 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 1000 से अधिक लोग क्वारंटाइन किए गए हैं। इनमें 195 नेपाली नागरिक भी हैं। पिछले 1 महीने से अधिक समय से वो क्वारंटाइन सेंटर में ही रुके हैं। ऐसे में ये लोग डिप्रेशन में न चले जाएं, इसलिए इन लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ग्रेटर नोएडा में लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। खाना और राशन नहीं मिलने की वजह से बड़ी तादाद में मजदूर, महिलाएं और बच्चे अपनी मांगों को लेकर डीएम कार्यालय पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने सोशल डिस्टेंस का जरा भी ख्याल नहीं रखा। कोरोना संकट के इस दौर में दूसरी जगहों पर फंसे अपने राज्यों के लोगों की सुध लेना राजधर्म है। हालांकि लॉकडाउन के चलते इन्हें वापस लाने में परेशानी थी, लेकिन सीएम योगी ने कोटा में कोचिंग कर रहे अपने राज्य के छात्रों की सुध ली और उन्हें वापस बुलाया। राजस्थान के कोटा से लौटे बच्चों की खुशी उस वक्त दोगुनी हो गई जब मंगलवार को सीएम योगी ने उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। मुख्यमंत्री से बात कर कोटा से आए इन बच्चों के चेहरे खिल गए। उन्होंने सीएम योगी की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा कि उन्हें लगा ही नहीं कि वो सीएम से बात कर रहे हैं। ऐसा लगा मानो अपने अभिभावक से बात कर रहे हों। बहुत अच्छा लगा, मतलब पहली बार उनको ऐसे सामने से बात किया हमने, हमें बहुत खुशी हुई। उनका डिसीजन भी बहुत अच्छा था हमें कोटा से वापस ले आने का। हमने उन्हें धन्यवाद किया कि आपने बहुत अच्छा काम किया है हमें वापस बुला के, क्योंकि हम वहाँ पे बहुत परेशान थे, वहाँ पे हमारी पढ़ाई हो नहीं पा रही थी। तो उन्होंने भी बहुत सराहा इस बात को और बहुत अच्छे से उन्होंने बात किया, एकदम फ्रेंडली नेचर से बात किया। यहाँ पढ़ने के लिए बोला कि आप घर आ गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बस सोइए और आराम करिए, आप घर आए हैं, हमें घर पहुँचाया गया है तो हम अच्छे से पढ़ें। कोरोना के खौफ के बीच सिलाई मशीनों की आवाज बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों से आनी आम बात हो गई है। खासतौर पर बीजेपी की महिला विंग का कार्यकर्ताओं के घर से बीजेपी की महिला कार्यकर्ता लोगों को कोरोना से बचाने के लिए मास्क बना रही हैं। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष दर्शना सिंह खुद अपने हाथों से मास्क बना रही हैं और ये मास्क जरूरतमंदों के बीच बांटा भी जा रहा है। लखनऊ के अलावा प्रदेश के कई जिलों में बीजेपी कार्यकर्ता लोगों की मदद कर रहे हैं। सभी जरूरतमंद लोगों तक मास्क पहुंचे, जिससे सभी लोग सुरक्षित रह सकें। इसके लिए केंद्र व प्रदेश नेतृत्व के दिशा निर्देश पर उत्तर प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा अपने हाथ से सूती कपड़े का मास्क बनाने का काम कर रही है। इसमें महिला मोर्चा की प्रदेश पदाधिकारी से लेकर मंडल स्तर तक की पदाधिकारी लगी हुई हैं। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।